अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बूटस्ट्रैप 5 पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ग्रिड और कॉलम सिस्टम क्या होता है। हमें बूटस्ट्रैप अपना वेब पेज रिस्पॉन्सिव करने के लिए बहुत सारी क्लासेस, बहुत सारी लाइब्रेरी फराहम करता है। उन्हीं क्लासेस में से ग्रिड सिस्टम में कॉलम सिस्टम यूज होता है। अगर हम ये जान जाएं कि कॉलम सिस्टम कैसे यूज होता है, तो हम अपने किसी भी वेब पेज को बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि बेसिकली कॉलम सिस्टम होता क्या है। हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा कि मतलब ये एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। ठीक है, ये किस लिए यूज होते हैं, इनका स्क्रीन साइज क्या है। ठीक है, ये किस स्क्रीन साइज पे जाके हमें फुल विड्थ देते हैं और फिक्स विड्थ देते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने ये चीज जाननी है और ये चीज आप अपने माइंड में सेट करनी है कि जो लार्ज है ना, वो यूज होगा वेब के लिए, डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। ठीक है, एक्सेल भी डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए होता है, बट वो थोड़ी लार्ज स्क्रीन होती है, एक्स्ट्रा लार्ज होती है। और इसी तरह डबल एक्सेल भी डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए होता है, लेकिन जो ज्यादा बड़ी हो। ठीक है, और जो एमडी है वो होता है टैबलेट स्क्रीन के लिए। ठीक है, और जो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये दोनों मोबाइल स्क्रीन के लिए यूज होते हैं साइज। ठीक है, बेसिकली यही शॉर्ट फॉर्म में एक्सएस, एस एम, एम डी, एल जी, एक्सएल और डबल एक्सएल बताने का एक मकसद है। वो ये मकसद है कि यही कॉलम सिस्टम में हमारे यूज होते हैं। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं। जैसा कि ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कि अगर इस स्क्रीन साइज पे होगा, ये बेसिकली मोबाइल स्क्रीन साइज है, इस स्क्रीन पे साइज होगा तो हमारा विड्थ ये होगी, इस पे ये होगा, ये होगा, ये होगा, तो ये मतलब स्क्रीन की साइज होंगे। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमने इसमें ये देखना है कि कंटेनर हमें किस साइज पे मैक्सिमम फिक्स विड्थ दे रहा है। ठीक है, और उसके प्रीफिक्सेस क्या है। बेसिकली हमने ये जो मैक्सिमम विड्थ है ये तो हमने देख ली थी। अब हमने बेसिकली प्रीफिक्सेस देखने हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सो काइंडली ये जो मैं बताऊंगा ये आपने बहुत अटेंटिव होकर सुनना है और अपने माइंड में ये पक्की तरह बिठा लेना है। ठीक है, जो कॉल है ना, ये प्रीफिक्स यूज होता है मोबाइल मोबाइल के लिए। मतलब मोबाइल पे हम अपना जो वेब पेज है वो किस तरह शो करवाते हैं। ठीक है, कॉल एस एम भी मोबाइल के लिए ही शो होता है, बट जो कॉल एम बी है ये शो होता है टैबलेट के लिए। टैबलेट पे हम अपना किस तरह का वेब पेज मतलब शो करवाएंगे, मतलब सपोज करें उसमें जो सेक्शंस हैं वो किस तरह सेक्शन शो होंगे। मतलब ये सेक्शन एक दूसरे के आगे शो हो, एक दूसरे के नीचे शो हो, किस तरह शो हो, बेसिकली ये इसलिए यूज होता है। ठीक है, कॉल और कॉल एसएम मोबाइल के लिए प्रीफिक्स यूज होता है, कॉल एमडी टैबलेट के लिए, बाकी कॉल एलजी, कॉल एक्सएल और कॉल डबल एक्सएल डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। जैसे कि हमने मतलब पहले भी देखा था, ज्यादातर जो यूज होता है वो कॉल एलजी और कॉल एक्सएल। डेस्कटॉप का साइज नॉर्मली जो होता है वो 1140 होता है। ठीक है, 1140, 960 से बड़ा, 1140 से छोटा। तो कॉल एलजी डेस्कटॉप के लिए यूज होता है। आपने बस ये चीजें याद रखनी है कि किस साइज पर, किस विड्थ पर क्या स्क्रीन साइज हमें मिल रहा है। ठीक है, आगे हम अभी मतलब और आगे जाके काम करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अब आपको मेन चीज जो बताते हैं कि सपोज करें कि ये डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे चार चीजें यहाँ पर शो हो जाएं, एक, दो, तीन और चार, ये डेस्कटॉप व्यू में शो हो जाए। ठीक है, आप टैबलेट व्यू में जाएं अगर, तो sorry, अगर डेस्कटॉप व्यू में जाएं तो डेस्कटॉप व्यू इस तरह हमें एक दूसरे के आगे चार कॉलम्स शो हो जाए। ठीक है, और अगर हम टैबलेट व्यू में जाएं तो एक दूसरे के आगे सिर्फ दो शो हो और बाकी नीचे शो हो जाए। और अगर हम मोबाइल व्यू में जाएं तो हमें वो एक दूसरे के नीचे ही शो हो, इस तरह। तो हम देखेंगे कि कौन से प्रीफिक्सेस डेस्कटॉप के लिए यूज हो रहे हैं, कौन से टैब के लिए यूज हो रहे हैं, कौन से मोबाइल के लिए यूज हो रहे हैं। आपने एक चीज याद रखनी है कि बूटस्ट्रैप हमें
कंटेनर के अंदर, ये कंटेनर के अंदर जो डिव होती है वो उसे एक स्पेसिफिक साइज दे देता है। आपने वो याद रख लेना है, वो 12। जैसे सपोज करें मोबाइल के लिए हम यूज करते हैं अकेला कॉल, ठीक है। टैबलेट के लिए हम यूज करते हैं कॉल एमडी, ठीक है। और डेस्कटॉप के लिए हम यूज करते हैं कॉल एलजी, ठीक है। तो वो हमें स्पेसिफिक कोई साइज भी तो देगा ना, तो आपने ये याद रखना है कि वो 12 कॉलम्स देता है हमें एक डिव के अंदर। बूटस्ट्रैप 12 कॉलम्स देता है, 12 कॉल देता है। अब हम देखेंगे कि अगर एक डेस्कटॉप के अंदर 12 कॉलम दे रहा है तो वो डिवाइड किस तरह हो रहे हैं। तो ठीक है, अगर आप सपोज करें आप चाहते हैं कि आप अपने डेस्कटॉप साइज के अंदर 4 चीजें शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। वो किस तरह शो करवाएगा, ठीक है। अब वो सपोज करें चार चार हिस्से हैं ना, 4 कॉलम है, तो इस जितने कॉलम होंगे, जितने हिस्से होंगे ना, वो 12 पर डिवाइड हो जाएंगे। अब 4 है, 4 12 पर डिवाइड होगा तो एक एक हिस्से को 3 मिल जाएंगे कॉलम। मतलब इसकी 3 विड्थ, इसकी 3 विड्थ, इसकी 3 और इसकी 3 विड्थ, ठीक है। ये टोटल 12 हो गए। इसी तरह अगर हम टैबलेट में भी वो हमें 12 कॉलम्स ही देगा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसमें किस तरह डिवाइड होंगे। इसमें हमने अब एक एक आगे एक दूसरे के आगे देखिए, एक लाइन में हम टैबलेट में दो शो करवाना चाह रहे हैं, तो अगर दो को हम 12 पे डिवाइड करेंगे तो वो 6 आता है। तो 6 इधर और 6 इधर शो करवाएगा। इसी तरह ये नीचे 6। अब जैसे कि हमें पता है कि स्क्रीन वो दे ही हमें कॉलम में जो विड्थ दे रहा है, कॉलम में जो हमें वो एक मतलब रो में कॉलम दे रहा है वो 12 कॉलम दे रहा है, ठीक है। तो 12 कॉलम इक्वली डिवाइड भी तो होंगे ना। तो जब 12 पूरे हो जाएंगे, अगला जो आएगा वो उसके नीचे आ जाएगा। जब ये 12 पूरे पूरे हो जाएंगे फिर उसके नीचे आएगा। और जब हम मोबाइल व्यू में आएंगे तो वो एक एक को 12 दे देगा। इसको 12, इसको 12, इसको 12, ठीक है। सिंपली 12 दे देगा। अब और इसको थोड़ा आसानी से करके देखते हैं। एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि डेस्कटॉप में होगा तो 4 हुए तो वो 4 3 3 दे देगा, अगर 3 हुए तो वो 4 4 दे देगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सपोज करें अगर 4 की बजाय 5 कॉलम आ गए, 2 3 4 और 5। 5 तो 12 पे इक्वली डिवाइड नहीं हो सकते। अगर मैं एक एक को 2 2 दे दूं, वो तो 5 2 2 हो गए तो 10 तक चले गए, 2 पीछे बच गया। फिर अगर मैं 3 3 दे दूं तो वो तो 4 पर ही पूरा हो गया, एक फिर बच गया। तो इसके लिए यूज होता है ऑटो कॉलम सिस्टम, ठीक है। वो हम थोड़ा सा आगे जाकर पढ़ेंगे। बेसिकली आपने सिर्फ कंसेप्ट याद रखना है कि जो कॉलम सिस्टम यूज होता है वो उस पर होगा जो 12 पर इक्वली डिवाइड होंगे, मतलब 1 2 3 4 6 और 12 है। अब अगर हम सोचें तो 5 भी हो सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, तो वो तो 12 पर इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। तो वो ऑटो कॉलम सिस्टम में जाएगा, वो हम आगे जाकर पढ़ लेंगे और वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आपने बस एक चीज याद रखनी है कि जो मोबाइल के लिए यूज होगा वो अकेला कॉलम, जो कॉलम कॉल अकेला कॉल या कॉल एसएम दोनों सेम ही है। अगर टैबलेट के लिए यूज होगा कॉल एमडी, और अगर डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए यूज होगा कॉल एलजी। अब जितना उसका आ रहा है साइज वो इस तरह आ जाएगा। सपोज करें जी मैं लेता हूँ कॉल एमडी, अब उसके पार्ट 4 है, तो 4 को 12 पे डिवाइड किया तो 3 आएगा, तो मैं उसको 3 3 दे दूंगा। कॉल 3, कॉल एमडी 3, कॉल एमडी 3, कॉल एमडी 3। अगर मैं चाहता हूँ दो शो हो सिर्फ, मतलब एक डेस्कटॉप पार्ट में सिर्फ दो ही शो हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा कॉल कॉल एमडी 6, कॉल एमडी 6। इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। तो हम यहाँ पर अब इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो सबसे पहले एक डिव जिसके अंदर क्लास आएगी कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड, ठीक है। इसी डिव के अंदर एक और डिव, और फिर उसके अंदर क्लास दे देते हैं कंटेनर, ताकि वो ज़रा हमें विड्थ वाइज दे दे। मतलब साइड पे सपोज करें कि अगर 1140 है विड्थ, तो 15 15 देकर 1070 डेस्कटॉप व्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपने कॉलम सिस्टम यूज़ करना है ना, तो वहाँ पर आपने एक चीज़ नहीं भूलनी, वहाँ पर आपने रो लाजमी डिफाइन करवाना है। क्योंकि अगर हम रो डिफाइन नहीं ना करवाएंगे, जस्ट कॉलम दे देंगे, तो फिर हमें लॉजिक देना पड़ेगा कि कॉलम किस तरह शो, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। सीएसएस में जब करते हैं तो वो हमें कॉम्प्लिकेशन में लेके जाता है। इसलिए बूटस्ट्रैप ने हमें ये हेल्प आउट कर दिया है कि जब आपने कॉलम सिस्टम यूज़ करना है ना, तो आपने रो लाजमी डिफाइन करवाना है।
रो के अंदर हम जो अभी हमने वो पढ़ी है क्लासेस, कॉल एमडी कॉल एलजी कॉल एसएम, वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डेस्कटॉप व्यू के लिए करते हैं, तो यहाँ पर मैं करवा देता हूँ डिफाइन कॉल LG3 या कॉल LG4 कर लेते हैं। ठीक है, ये डिव हो गई। इसके अंदर इसी तरह इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C V, और ऐसे ही इसको हम चेंज कर देते हैं वी, मतलब इसी तरह आ गया। और यहाँ इसके अंदर टेक्स्ट लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड 1, इसी तरह इसी के अंदर हेलो वर्ल्ड 2, और इसी तरह इसके अंदर हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड 3। इसको हम अब डिस्प्ले करके भी चेक करते हैं। अ, ठीक है, अब ये देखें, अब ये बेसिक जो आ रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ले रहा है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ले रहा है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलें हम एक और ऐड अगर कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको 4 4 की बजाय हम इसे 3 3 कर लेंगे। ठीक है, 3 3, और आफ्टर डैट इसके बाद हम इसे एक और पेस्ट करके इसे भी 3 कर देंगे, और इसके अंदर टेक्स्ट दे देंगे हेलो वर्ल्ड 4। हाँ, इसको अब रिफ्रेश किया तो देखिए इक्वली 4 आ गए। पहले वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक विड्थ ले रहा, दूसरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक, और चौथा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इक्वली वो जो मतलब बेसिकली इक्वली कॉलम ले रहे हैं। ठीक है, अब ये जो कॉल LG3 कॉल LG कॉल MD, इनको भी फर्दर बूटस्ट्रैप ने साइजेस दिए हुए हैं। मतलब कि अगर सपोज डैट कि अगर कॉल LG है तो इसका भी स्पेसिफिक साइज है 1 2 3, और सो ऑन जाते जाते कहाँ तक, 12 तक। ठीक है, हम 12 हिस्सों में से इसे कोई भी साइज दे सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने 3 3 हिस्से दे दिए। इसको आगे हम चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर शो, अब इसको हम इंस्पेक्ट में आके वेरीफाई करते हैं। अब ये देखिएगा, जैसे ही साइज छोटा आएगा वो ऑटोमेटिकली मोबाइल व्यू में जा रहा है, बट हमें इस तरह तो नहीं चाहिए। हम चाहेंगे कि इस रेजोल्यूशन में है 992 से छोटा है तो वो टैब व्यू में जाए। टैब व्यू में कैसे जाए कि जैसे ये लाइन में आ रहे हैं ऐसे नहीं, एक इधर एक इधर एक इधर ऐसे हमें शो हो। तो उसके लिए हम फर्दर ये करेंगे कि इसी के अंदर हम क्लास दे देंगे टैब के लिए, कॉल MD6। ऑल MD6 इसलिए देंगे क्योंकि 12 में से हमने 6 कॉलम देने हैं, मतलब 6 इधर शो हो 6 इधर शो हो, बाकी जो है वो इसके नीचे चला जाए। इसके आगे आगे हम अगेन क्लासेस ऐड कर देंगे। ये ऐड कर दिया। अब ये देखिएगा, रिफ्रेश किया, वो देखें, अब जैसे ही 992 से छोटा होगा तो ये टैब व्यू में चला जाएगा। पहले इस तरह नहीं आ रहा था, पहले लाइन में आ रहा था, तो हमने इसे टैब व्यू में कर दिया। और ये अब जैसे ही 768 से नीचे जाएगा ये टैब मोबाइल व्यू में चला जाएगा। हम इसको भी डिफाइन करेंगे। मैंने आपको जैसे बताया था टैब व्यू के लिए होता है कॉल LG, सॉरी डेस्कटॉप व्यू के लिए होता है कॉल LG, टैबलेट व्यू के लिए होता है कॉल MD, और मोबाइल व्यू के लिए अकेला कॉल होता है। तो हम चाहते हैं कि मोबाइल व्यू में, अगर सपोज करें कि मोबाइल व्यू ये है, तो हम चाहते हैं मोबाइल व्यू में एक एक शो, एक इस तरह एक इस तरह, इस तरह हमें शो हो। ठीक है, तो हम ये करेंगे। तो जैसे आपको मैंने पहले बताया था कि हमने इसको कह देना है अकेला कॉल देना है। डेस्कटॉप के लिए कॉल LG, टैबलेट के लिए कॉल MD, और मोबाइल व्यू के लिए अकेला कॉल, कॉल देकर कॉल और आगे 12 दे देना। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते, इसी तरह बाकियों में भी कॉल 12 कॉल 12। हमने एक ही डिव के अंदर मल्टी क्लासेस दे दी हैं, डेस्कटॉप के लिए भी, टैब के लिए भी, और मोबाइल के लिए भी। हम चेक कर लेते हैं, तो इसमें आएंगे, इसको रिफ्रेश करते हैं। अब ये देखिएगा, पहले तो डेस्कटॉप व्यू जैसे ही 992 से छोटा होगा तो ये आ जाएगा टैबलेट व्यू में, और जैसे ही 768 से छोटा आएगा ये मोबाइल व्यू में आ जाएगा। इसकी और एक दो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ ऐसे ही ऊपर जैसे किया वैसे ही डिव ली, डिव के अंदर क्लास बना दी, और क्लास में दे दिया कंटेनर फ्लूइड,
और इसके अंदर एक और div ली, इसमें क्लास दे दी कंटेनर की, ठीक है, अगर कंटेनर की भी फिलहाल बल्कि कंटेनर की, और फिर इसके अंदर अगेन div दी और यहाँ क्लास दे दी रो की। और यहाँ पर अब जो div बनाते हैं ना, इसमें हम इस तरह करते हैं, इसमें पैराग्राफ देते हैं, क्लास देते हैं, यहाँ पर हम दे देते हैं कॉल LG, हम कॉल LG66 दे देते हैं, कॉल LG6, और इसको कंट्रोल C करके ऐसे ही ये। अब यहाँ पर मैं दे देता हूँ पैराग्राफ, ठीक है, मैं दे देता हूँ लॉरम 50 तो कम होगा, और दे देते हैं लॉरम 100, ये आ गया। इसके बाद इसी तरह यहाँ दे देते हैं लॉरम 150, ठीक है। अब ये पैराग्राफ आ गए, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ये पैराग्राफ आ गए। ये अब इक्वली मैंने इसमें क्या किया हुआ है, देखिए कॉल LG6 डेस्कटॉप व्यू में 66 कर दिया हुआ, अगर मैं 66 बेसिक 66 कर दिया, ठीक है। इसको जैसे टैब व्यू में भी आएगा, तो हमने यहाँ पर भी टैब व्यू डिफाइन नहीं किया, इसलिए वो जैसे ही 992 से नीचे आएगा वो सीधा ही एक दूसरे के नीचे आने लग गए। मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि जब वो टैब व्यू में आए ना कॉल MD, तो वो यहाँ पर 9 ऊपर वाला मतलब 9 विड्थ ले और नीचे वाला सिर्फ 3 विड्थ ले, कॉल MD 3। जब ये टैब व्यू में आएगा तो मेजॉरिटी ऑफ जो लेफ्ट वाला है वो मेजॉरिटी पार्ट ले लेगा, और जो राइट वाला है वो माइनर पार्ट ले लेगा। देखिएगा, ये देखिए जैसे 992 से छोटा आया, इसने व्यू ले लिया, मतलब 12 में से 9 मतलब 9th हिस्सा इसने ले लिया, और जो बाकी थर्ड हिस्सा था वो इसने ले लिया। अब मैं इसी तरह मोबाइल में कहूँ कि ये एक दूसरे के नीचे हैं, जैसे मोबाइल में हमें चाहिए होता है कि एक ही शो हो रहा था, एक ही शो और उसके नीचे दूसरा हो, तो यहाँ मैं डिफाइन करवा दूंगा अकेला कॉल, और यहाँ दे दूंगा 12। इसी तरह इधर भी अकेला कॉल और उसे 12। अब यहाँ आगे से रिफ्रेश करेंगे, जैसे ही 768 से नीचे जाएगा ये फ़ौरन मोबाइल व्यू में चला जाएगा, ये एक दूसरे के नीचे दोनों पैराग्राफ शो होने लग गए हैं। बेसिक चीज़ आपने ये अंडरस्टैंड करनी है कि डेस्कटॉप के लिए कौन सी कॉलम की क्लास है, टैबलेट के लिए कौन सी है, और मोबाइल व्यू के लिए कौन सी। ये बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर आपको ये चीज़ें याद हो गई तो आप समझ जाएं आपको ग्रिड सिस्टम आता है। मुझे इतनी श्योरिटी है कि अगर आप ये वीडियो देखकर आप प्रैक्टिकली इसे खुद अपने हाथों से इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आपको ग्रिड सिस्टम कॉलम सिस्टम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई इशू कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन, अपनी प्रॉब्लम, अपनी क्यूरी कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको एज सुन एज पॉसिबल उसका रिप्लाई, उसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।